बृहस्पति के गोचर की आपके जन्म कुंडली में, ठीक है। और जन्म कुंडली में देखिए बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो आपको अपने सारे ग्रह की लिस्ट बना लेनी है। आपको अपना D1 चार्ट जन्म कुंडली देखनी है। और D1 चार्ट में प्लैनेट जो है वो कहीं के कहीं भी बैठे हो सकते हैं। अपना अपना चार्ट उठा के देख लीजिए। D1 चार्ट कोई भी प्लैनेट कहीं भी बैठा हो सकता है, ठीक है। तो ये सैंपल दिखाया मैंने आपको। अब देखिए, जब बृहस्पति जन्म कुंडली में सूर्य के ऊपर गोचर करेगा, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, बाकी मैं मान के चलता हूँ, समझ जाएंगे। सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। सूर्य देव यहाँ पर बैठे हुए हैं और जुपिटर गोचर में जा रहे हैं इस घर से। जुपिटर गोचर में रहेंगे तो 13 महीने रहेंगे इस घर में, ठीक है। कुछ टाइम वक्री भी होंगे, ठीक है। फॉरवर्ड भी चलेंगे, बैकवर्ड भी चलेंगे, रेट्रोग्रेड भी होंगे। तो आपको क्या करना है, एक तो इस घर पे यहां से 5वां घर, क्योंकि 5वीं दृष्टि भी होती है, 1 2 3 4 5वां घर ये हो गया। यहां से 7वां घर ये घर हो गया और यहां से 9वां घर, ठीक है। ये सूर्य कहीं भी बैठा हो सकता है, इसी तरीके से आपको काउंट करना है, ठीक है। नोट आ गई। तब बृहस्पति सूर्य के ऊपर से जब गोचर करेंगे, और ये जो बृहस्पति है, जो भी आपका मून चार्ट है, मून चार्ट का कोई भी मालिक होगा उसका मित्र है, ठीक है। मून चार्ट का मित्र है, तो इस वक्त आपको सम्मान मिल सकता है। कंडीशन याद रखिएगा, सम्मान, नेम, स्टेटस आपका वहां मिलेगा, ठीक है। आपको सुखों से संतोष, जो भी आपके पास है उससे आपको संतोष मिलेगा। संतोष का टाइम होगा, आपको लगेगा थोड़ा सा आराम किया जाए, ठीक है। आपको वहां पे लाभ मिलेगा, वहां पे आपको हेल्थ इश्यू नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कहीं पे आपका सूर्य नीच का है, ठीक है, और आपका जो गुरु है वो चंद्र लगन का शत्रु है, ठीक है, राहु केतु से सूर्य पीड़ा में है, ठीक है, तो भाई हेल्थ इशू, हृदय रोग की, सर्जरी की, स्टंट की समस्या आ सकती है, आंखों का कष्ट भी हो सकता है और नौकरी आपकी छूट भी सकती है इस वक्त। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए, बृहस्पति अगर चंद्रमा के ऊपर से ही गोचर करें, और आपको पता है कि जो बृहस्पति होता है 4 नंबर में उच्च के होते हैं, तो यहाँ पे ये मैं कह सकता हूँ कि शुभ फल आपको जरूर देंगे बृहस्पति, ठीक है। तो आपका चंद्रमा पीड़ा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा दूसरे घर में, तीसरे घर में, छठे घर में और 7वें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में हो, ठीक है, और गुरु, शनि अथवा राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी हो, तो ऐसा गोचर, यह जो गोचर है, गुरु जो है वो आपको रोग देगा, माता से वियोग भी दे सकता है, धन का नाश भी कर सकता है, व्यवसाय में हानि भी कर सकता है और कर्ज के कारण बहुत मानसिक परेशानियों का सामना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए यह गोचर अगर आपका चंद्रमा पीड़ा में है तो घर से दूर भेज देगा, ठीक है। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ा में नहीं है तो ये आपको शुभ फल देगा, यहाँ पे शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ। आइए, मंगल के ऊपर, तो देखिए तो मंगल के ऊपर से गोचर करेगा तो मंगल और बृहस्पति की बनती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे, ठीक है। शारीरिक और मानसिक उत्साह जो है वह आपकी बॉडी में रहेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी रहेगी, आपको वरिष्ठ अधिकारी उसके कार्यों से प्रसन्न होंगे और आपकी वृद्धि करेंगे। और आप कहा जाए तो अगर कुंडली में गुरु, राहु, शनि अधिष्ठित राशियों का स्वामी हो तो रक्त विघात, दुर्घटनाएं और भाइयों से विवाद आदि भी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अच्छा और खराब दोनों मिल सकता है, ठीक है। अब बुध के ऊपर गोचर करेगा, तो देखिए बुध के ऊपर गोचर करने से अलग अलग कैटेगरी है, वो मैं सेपरेट पार्ट में, लेकिन नॉर्मल यहाँ पे बता देता हूँ। तो बुध या बुध से 5वें, 7वें, 9वें फल पर देगा। तो यदि बुध अकेला है और किसी ग्रह के प्रभाव में ना हो तो विद्या में ये बढ़ोतरी देगा, ठीक है। विद्या में बढ़ा देगा, बढ़ोतरी देगा, संबंधियों से लाभ देगा, लेखन कला में पारंगत करेगा। लेकिन यदि बुध पर गुरु के मित्र ग्रहों का अधिक प्रभाव हो तो गोचर के गुरु का वही फल होगा जो उन उन ग्रहों पर गुरु की शुभ दृष्टि का फल मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो गुरु जो होता है यहाँ पे अनिष्टकारी हो जाता है, अनिष्टकारी फल देगा। तो गुरु का मित्रों के साथ संबंध होना और बुध का अकेला होना तो शुभ कहा जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। आइए, जब बृहस्पति के ऊपर से ही गोचर करेगा या बृहस्पति से 5 7 9वें भाव में गोचर करेगा, तो ये जो चीज है ये आपके लिए शुभ फल देगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी और ये आपको ग्रोथ देगा इस वक्त, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करने का ये टाइम आपका होगा,
ठीक है। और अगर यही आपका बुध जो है कुंडली में बृहस्पति आपका कुंडली में कमजोर है तो कृपा में थोड़ी कमी आएगी, इसलिए बुध का उपाय करना है। आइए, शुक्र के ऊपर से या शुक्र से 5वें 7वें 9वें भाव में जब गोचर करेगा तो ये आपको शुभ फल यहाँ पे देगा, शुभ फलों की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये नौकरी दे सकता है, पैसे में वृद्धि कर सकता है, आपकी तारीफ कर सकता है, सुखों और भोग के साधनों में ये कमी नहीं लाने देगा बल्कि उसको बढ़ाएगा। लेकिन अगर शुक्र आपका पीड़ा में है राहु केतु से, ठीक है, बृहस्पति भी पीड़ा गोचर में आ रहा है पीड़ा से, तो पत्नी को ये आपको कष्ट दे सकता है इस वक्त, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। आइए, उसके बाद जब शनि के ऊपर से गोचर करेगा, ये शनि से 5वें 7वें भाव में गोचर करेगा तो ये शुभ फल देता है, ज्ञान में बढ़ोतरी करती है, अच्छे मेंटोर के पास गुरुओं से आप जुड़ते हैं। यदि शनि जन्म कुंडली के पहले, दूसरे, तीसरे, छठे, 7वें, 8वें, 10वें और 11वें भाव में हो तो इस अवधि में डूबा हुआ धन जो है पुनः प्राप्त हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भूमि की जो प्रॉब्लम चलती है वो शॉर्ट आउट कर देता है। कुल बिरादरी आदि में मान सम्मान बढ़ता है, सुखों में वृद्धि होती है। लेकिन यदि जन्म का शनि अन्य भावों में हो और पराशरी नियमों के अनुसार अशुभ आधिपत्य भी हो तो फिर गुरु का गोचर कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा, लाभ में कमी कर देगा। तो ये शनि के बारे में है। तो आर्थिक व सामाजिक स्थिति बहुत साधारण रहती है बल्कि हानिप्रद भी सिद्ध हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप पूछेंगे शनि और केतु क्यों नहीं लिखा, तो शनिवत राहु कुजवत केतु, अर्थात शनि के समान राहु होता है, केतु के समान मंगल होता है। ठीक है जी, तो जो मैंने आपको शनि और मंगल का गोचर बताया है प्रभाव, वही प्रभाव आप यहाँ पे व्यक्त करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है जी, सिंपल सा लॉजिक था। तो ये मैंने आपके गुरु के गोचर का जन्म कुंडली से बताया है, और मैंने आपको पहले ही चंद्र कुंडली से बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट सेक्शन पूरी की पूरी वीडियो बना के दे दी गई है। तो यहाँ पे ज्वाइन अस करना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं सबसे पहले वीडियो आपको मिले तो ज्वाइन अस करके सपोर्ट जरूर कीजिए। नमस्कार, श्री राधे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।